नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपने सेशन में रोशन सर के द्वारा 100 क्वेश्चन का पेड टेस्ट जो क्लासरूम में करवाए जाते हैं उसका सेट नंबर 3 को देखने जा रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में गठित पहली सहकारी समिति थी, ये जैसे थी साख समितियाँ जो थी यही सहकारी समितियाँ यही थी। इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संसदीय शासन व्यवस्था में 2 अस्थायी सदनों के नाम बताइए। दोस्तों अगर 2 अस्थायी सदनों के नामों देखा जाए तो इसका नाम दोस्तों है लोकसभा और राज्यों की विधानसभा। ये जो क्या है वो अस्थायी सदनों की ये सब क्या है शासन व्यवस्था है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों एवं उनके संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करें जो भारत के प्रधानमंत्री रहे। दोस्तों अगर देखा जाए तो पीवी नरसिम्हा राव ये थे आंध्र प्रदेश के थे। कहाँ थे? आंध्र प्रदेश, एपी आंध्र प्रदेश के थे। मोरारजी देसाई की दोस्तों बात की जाए तो ये बम्बई के थे। आजकल इसका नाम मुंबई है, मुंबई के थे। एच डी देवगेरा की दोस्तों बात की जाए तो ये कर्नाटक के थे, कर्नाटक के थे। और चरण सिंह की दोस्तों बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश के थे, उत्तर प्रदेश। और नरेंद्र मोदी की दोस्तों बात की जाए तो ये कहाँ के थे? गुजरात के थे, गुजरात के। इस अनुसार से मिलान कर लीजिएगा, तो मिलान कीजिएगा तो देख रहे हैं कि सी, हाँ दोस्तों सी में जो है इसका फिर डी दिया हुआ है तो डी इसका हो जाएगा, तो फिर देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची B का मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों बोल रहा है कि ग्राम पंचायत का बाद सूची 1 में दिया है पंचायतों एवं दूसरी में दिया है अनुसूचियाँ दिया है, तो अनुच्छेद दिया हुआ है। देखते हैं कौन किसका है, ऊपर पर देख लेते हैं। दोस्तों अगर ग्राम पंचायत गठन की दोस्तों बात की जाए तो ये अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आते हैं, 40 के अंतर्गत आते हैं। अगर समान आचार संहिता की दोस्तों बात की जाए तो ये 44 के अंतर्गत आते हैं, इसका अनुच्छेद 44 है। कृषि एवं पशुपालन की दोस्तों बात की जाए तो ये 48 के अंतर्गत आते हैं, 48। और न्यायिक पालिका एवं कार्यपालिका की दोस्तों बात की जाए तो ये 50 अंतर्गत आते हैं, 50 के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय शांति विकास की दोस्तों बात की जाए तो ये 51 के अंतर्गत आते हैं, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत ये आते हैं। तो इस अनुसार से देखिएगा दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं, आप कुछ पाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं, यही में दिया हुआ है, बाद बाकी आप लोग मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य को स्वायत्त शासी प्रदेश का दर्जा मिला गया था? तो दोस्तों इसका अनुच्छेद हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये हो जाएगा 22वां संविधान संशोधन हो जाएगा, इसका 22वां संविधान संशोधन हो जाएगा इसका। आप देखते हैं 22वां संविधान संशोधन के अनुसार दोस्तों ये 1969 में ये हुआ था, 1969 में हुआ था। और इसके अनुसार कहा गया कि इसके द्वारा असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय को बनाया जाएगा। जो असम से अलग करके एक ठो राज्य किसको? मेघालय को बनाया जाएगा, इसके अनुसार कहा गया 22वां संविधान संशोधन के अनुसार। अगर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, उसके बाद बोल रहा है कि 10वां संविधान संशोधन, 10वां संविधान संशोधन दोस्तों बना था 1961 में हुआ था। और इसके अनुसार कहा गया था इसके अंतर्गत भूतपूर्व पुर्तगाली क्षेत्रों जैसे दादर व नगर हवेली को भारत में शामिल करके उन्हें एक केंद्र शासित प्रदेश को बनाया जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश को बनाया जाएगा दादर एवं नगर हवेली को। अगर दोस्तों 14वां की दोस्तों बात की जाए तो इसके अनुसार ये 1963 में हुआ था, ये 1963 में हुआ था 14वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुडुचेरी को भारत में शामिल किया गया। साथ ही इसके द्वारा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन दीव आदि सबको केंद्र शासित प्रदेश में की स्थापना की गई थी। अगर दोस्तों 21वां की बात की जाए, 21वां ये 1967 में हुआ था, 1967 में हुआ था 21वां संविधान संशोधन। और इसके द्वारा सिंधी भाषी को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था, 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को किया गया था। ये सब ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालक्रम के अनुसार बनाए तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। दोस्तों बोल रहा है कि इसको मिलान करें कौन सा राज्य कब बना और उसके अनुसार बोल रहा है कूट में परिवर्तित करने के लिए। अगर दोस्तों सिक्किम की बात की जाए तो सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 को हुई थी। 16 मई 1975 को इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो ये 20 फरवरी 1987 को इसका निर्माण हुआ था। 1987 को इसका निर्माण हुआ था। अगर दोस्तों छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो ये 1 नवंबर 2000 को इसका निर्माण हुआ था। अगर झारखंड की दोस्तों बात की जाए तो ये 15 नवंबर 2000 को इसका निर्माण हुआ था। अब दोस्तों कूट अनुफर मिला लीजिएगा, तो कूट अनुफर मिलाइएगा तो देख लीजिए छक्के द्वारा हो जाएगा, पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 2, उसके बाद 1 और उसके बाद 3 हो जाएगा। तो आंसर इसका बी हो जाएगा, आंसर बी 6 का बी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि एक अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? तो दोस्तों किसका कथन था? ये था अरस्तु कथन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसने कहा था? एक अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक एक बुरा राज्य बनाता है, ये अरस्तु ने कहा था। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये दोस्तों किसने किए? ये कांगो ने किए। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इस करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुजरात के किस शहर को 1 जनवरी 2023 को पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल डिवाइस को मिला है? तो ये दोस्तों किसको मिला है? तो ये बना है अमरेली को ये मिला है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 16 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किसने किया है? इसका दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है पीयूष गोयल, दूसरा है अनुराग ठाकुर, तीसरा है धर्मेंद्र प्रधान, चौथा है नरेंद्र मोदी। दोस्तों ये अनुराग ठाकुर के द्वारा ये सब किया गया था। आंसर इसका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या है? भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है विक्रम एस, इसका नाम है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये दोस्तों डॉक्टर BD मिश्रा को नियुक्त किया गया। इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न को देखते हैं। किस दिन को विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में माना जाता है? विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में किसे माना जाता है दोस्तों? तो ये 1 अक्टूबर को माना जाता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन किस शहर में हुआ था? दोस्तों ये नागपुर में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड की घोषणा कर दी गई। इस बार अवार्ड में कितने लोगों को दिया जाएगा? तो ये दोस्तों कितने लोगों को दिया जाएगा? ये 27 आदमी को ये दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2023 अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? 2023 में अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो ये दोस्तों 42वें स्थान पर है। इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लिखी है किसने लिखी है? दोस्तों किसने लिखी है? ये दोस्तों लिखी है डॉक्टर बिमल जलान ने लिखी है इसका। आगे बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 13 सितंबर 2022 को पुलिस वर्दी में द थर्ड जेंडर आरक्षण की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो दोस्तों कौन सा बना है? ये बना है कर्नाटक राज्य बन चुका। आंसर सी हो जाएगा ये। अगस्त 2022 में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया। कौन सा गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया? यह ब्रिज किस नदी पर बना है? यह तो बना है चिनाब नदी पर बना है। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने कितने स्थानों सीमा शहरों पर
BRO कैफे स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। दोस्तों ये 75 हो जाएगा, इसका 75 हो जाएगा, 75 स्थानों को मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है, विदेशों में UPI भुगतान की अनुमति देने वाली भारत की पहली फिनटेक कंपनी कौन सी है? तो दोस्तों कौन सी है? ये फ़ोन पे है, ये इसने मंजूरी दे दी है, इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न को देखते हैं। भारतीय रेलवे ने 14 फरवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत गौरव डीलक्स AC पर्यटक ट्रेन चलाने की घोषणा की है? तो दोस्तों नेपाल के बीच ये घोषणा की है, ये पर्यटक ट्रेन चलाने की। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, अणु से परिचय डेफ द्वारा 1946 को कराया गया था? तो ये दोस्तों विल्हेम ओस्टवाल्ड के द्वारा ये सब कराया गया था, आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को डेफ रूप में जाना जाता है, दोस्तों आइसोबार के रूप में जाना जाता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, वॉशिंग सोडा किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है? वॉशिंग सोडा किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है? दोस्तों जब हम लोग Na2CO3 को जब पुनः क्रिस्टलीकरण करेंगे तो फिर दोस्तों ये वॉशिंग सोडा प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? ये दोस्तों बीटा किरण के उत्सर्जन से क्या होते हैं? संभारिक उत्पन्न होते हैं, तो इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न को देखते हैं, किस पदार्थ की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गति करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किसी पदार्थ की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गति करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों ये कहलाती विसरण कहलाती है, आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अम्ल तथा एक क्षारक के जलीय विलयन के लिए कौन से कथन सही है? ये दोस्तों pH जितनी कम होगी क्षारकता क्या होगी? क्षारक उतना ही क्या होगा? दुर्बल होगा, तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? अब बाद में कि एम दिया हुआ है, pH जितनी उच्च होगी अम्ल उतना ही प्रबल होगा। इसमें क्या दिया हुआ बी में? pH जितनी उच्च होगी अम्ल उतना क्या होगा? दुर्बल होगा। ये दोस्तों सभी क्या बाद में कि ये कथन जो दिए गए हैं, इस कथन के अनुसार दोस्तों देखिएगा तो 2 और 4 जो दिया हुआ केवल यही सही है, बाद में क्या दोस्तों सभी गलत थे, तो इसका आंसर 2 और 4 हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न को देखते हैं, कार्बन नैनो ट्यूब्स किसके द्वारा बनाई जाती हैं? कार्बन नैनो ट्यूब्स किसके द्वारा बनाई जाती है? ये दोस्तों आईजीमा के द्वारा ये बनाई जाती है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें दिया गया दोस्तों सूची ए को सूची बी से मिलान कीजिए। एक तरफ भौतिक राशियाँ दिया गया है, दूसरी तरफ उसकी मात्रक दी गई है। देखते हैं भौतिक राशियाँ क्या है। यहाँ दोस्तों है, पहला बोल रहा है कि त्वरण की ऐसा ही मात्रक दोस्तों क्या होगी? तो ये मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये क्या 1 का 3 हो जाएगा। बोल रहा है कि बल का दोस्तों क्या होती है? बल क्या होती है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोस्तों इसका 4 हो जाएगा। बोल रहा है कार्य का दोस्तों क्या होगा? कार्य कब होता है? क्या होता है? जूल होता है। बाद में कि आवेग का दोस्तों क्या होता है? न्यूटन सेकेंड होता है, इसका ये हो जाएगा, तो इसका आंसर यही हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक समान विद्युतीय गति में दोस्तों क्या होती है? तो चाल अचर होते हैं और वेग क्या दोस्तों होते हैं? चर होते हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं? निम्न में से क्या आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो ये दोस्तों ओडोमीटर जो है ये नहीं है, बाद में कि सभी क्या है? इसी पर आधारित है, इसका आंसर डी हो जाएगा। बाद में कि पनडुब्बी, हाइड्रोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, ये क्या है? आर्किमिडीज ये क्या है? सिद्धांत पर ये सब आधारित है। अगला प्रश्न है, घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य निम्नलिखित पर आधारित रहता है। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का जो कार्य होते हैं किस पर वो आधारित होते हैं? ये दोस्तों पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव जो होते हैं ये दोस्तों इसी पर ये आधारित होते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? ये दोस्तों वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा, आभासी और बड़ा, आभासी और छोटा। तो देखिएगा तो दोस्तों ये जो होते हैं तो ये
वास्तविक और बड़ा तो प्राप्त कर ही सकते हैं, बाद बाकी वास्तविक और छोटा भी प्राप्त कर सकते हैं, बाद बाकी ये दोनों नए के नहीं प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि एक टेफ्ला डेफ के बराबर होते हैं, एक टेफ्ला टेफ के बराबर होते हैं 1 वेब मीटर सेकेंड स्क्वायर दोस्तों, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रीन मफलर संबंधित है, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो दोस्तों ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, चेरनोबिल दुर्घटना, चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? ये दोस्तों नाभिकीय दुर्घटना से सब संबंधित, नाभिकीय दुर्घटना से सब संबंधित है, इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये स्वास्थ्य से संबंधित है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एरो परियोजना का संबंध किससे है? एरो परियोजना का संबंध किससे है? दोस्तों अगर एरो परियोजना की बात की जाए तो ये जो है डाकघरों की नई पहचान बनाने हेतु यही सबसे संबंधित है एरो परियोजना का। अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का योजना का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया था? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया था? ये दोस्तों 2004 में इसकी आधारशिला रखी गई थी, 2004 में इसको बनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कयंत्रित चट्टान का उदाहरण नहीं? निम्न में से कौन सा कयंत्रित चट्टान का उदाहरण दोस्तों नहीं है? तो ये सेल जो है ये नहीं है, बाद बाकी ये सिस्ट, स्लेट, सरपेंटाइन, ये सब क्या है इसी के उदाहरण है। कयंत्रित चट्टान का ये सब उदाहरण नहीं है, बाद बाकी सेल नहीं है, बाद बाकी सभी है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो ये दोस्तों कहाँ, ये पिलानी में जो कहाँ है, राजस्थान में यहाँ स्थित है ये। अगला प्रश्न है, मुरुगप्पा गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? मुरुगप्पा गोल्ड कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? ये दोस्तों ये हॉकी जो है इसी संबंधित है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखी? पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखी थी? ये दोस्तों अनु बंदोपाध्याय के द्वारा ये सब लिखा गया था, आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? दोस्तों 1957 में इसकी स्थापना की गई थी, आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डाफर जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है? तो ये दोस्तों केरल जो है वहीं ये सब डाफर जनजाति पाई जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेवाती नस्ल निम्न में से किससे संबंधित है? मेवाती नस्ल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये गाय से संबंधित है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ASCII का पूर्ण रूप क्या है? ASCII का पूर्ण रूप दोस्तों क्या है? तो पहला विकल्प दिया है अमेरिकन स्पेशल कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन, बाद में क्या क्या देखते हैं आगे क्या देवा है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटर एक्सचेंज। दोस्तों यही बी ही इसका आंसर सही है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यही इसका आंसर बी ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं। ये दोस्तों किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये जो है अपीलीय क्षेत्रीय अधिकार के अंतर्गत ये सब आते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा इसके अंतर्गत। ये अपीलीय के अंतर्गत ही ये सब आते हैं, अपीलीय क्षेत्रीय अधिकार के अनुसार ये सब आते हैं। अगला प्रश्न है, न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग रखे जाने की पेशकश किस समिति के द्वारा किया गया? तो ये दोस्तों अशोक मेहता समिति के द्वारा ये सब किया गया था, क्या आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? दोस्तों किसके अंतर्गत की गई ये सब? ये की गई दोस्तों अनुच्छेद 275 के अनुसार ये सब इसके बारे में चर्चा की गई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती? निम्न में से कौन सी समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती है? ये दोस्तों स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति जो होती है यही नहीं आते हैं, बाद बाकी श्रम
शहरी विकास संबंधी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी, ये सब क्या आते, ये सब आते हैं। बाद बाकी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी ये सब समितियां नहीं आती, ये सब समिति नहीं आती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। यूक्रेन का कीव, ये सही है दोस्तों। फिनलैंड का हेलसिंकी, बोलीविया का लापाज, बाद बाकी इथियोपिया का लुसाका दोस्तों नहीं है, बाद बाकी यही गलत है, बाद बाकी सभी क्या है, सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन सा मेलानेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है। ये दोस्तों सोलेमन द्वीप जो है यही क्या है, संबंधित, ये इसका आंसर यही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिण गोलार्ध में अवस्थित, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिण गोलार्ध में अवस्थित है। ये दोस्तों कालाहारी जो है यही क्या है, यही अवस्थित है। ये कहाँ, बोत्सवाना में है, बोत्सवाना में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समूहों में से किस एक देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो देखते हैं विकल्प क्या है। दोस्तों कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया, यही सबसे क्या होती है, गुजरती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ये दोस्तों गडजात पहाड़ियाँ ये उड़ीसा में है, ये सही है। मांडव पहाड़ियाँ दोस्तों महाराष्ट्र में नहीं है, ये कहाँ है, गुजरात में अवस्थित है। कहाँ, गुजरात में अवस्थित है, गुजरात में अवस्थित मांडव। बाद बाकी नल्लामलाई के पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है, सेवरों की पहाड़ी तमिलनाडु में है। सभी क्या है, सही, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। ये मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में नहीं है। अगला प्रश्न है, जब भारतीय मानक समय के यमुनोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह 6 बजता है, तो उस स्थान पर स्थिति जिस यमुनोत्तर पर है तो वह क्या होगा। तो दोस्तों हो जाएगा 172 डिग्री 30 मिनट इसका हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है। तो दोस्तों कौन सा अवस्थित नहीं है, कामेत जो है, बाद बाकी अवस्थित नहीं है, बाद सभी क्या ये सब अवस्थित है। नंदा देवी, गोसाईथान और त्रिशूल क्या अवस्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है, किससे निर्माण हुआ है। तो दोस्तों हुआ है क्रेटियस युग में ही ये सब हुआ था, क्रेटियस युग में हुआ था। आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती का सही अनुक्रम क्या है। दोस्तों बोल रहा है कि अवरोही क्रम की बात कर रही है। तो अगर अवरोही क्रम में चलिए, घटते क्रम में चलिएगा दोस्तों, सबसे बड़ा क्या है, तो गोदावरी है, तब नर्मदा है, तब महानदी है, तब ताप्ती, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में अवस्थित है। तो दोस्तों कौन सा अवस्थित है, ये है फूलों की घाटी नेशनल पार्क जो है, यही क्या है, अवस्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लेटराइट मिट्टियाँ के लिए सही नहीं है। दोस्तों देखते हैं, पढ़ते हैं ऑप्शन के अनुसार। वे आर्द्र अपक्षालित प्रदेशों में मिट्टियाँ हैं, वे बहुत ही अपक्षालित मिट्टियाँ हैं, उनकी उर्वरता कम होती है, उनमें चूना पत्थर की मात्रा बहुत पाई जाती है। दोस्तों इसमें चूना पत्थर की मात्रा नहीं पाई जाती, बाद बाकी ये सब सभी क्या दोस्तों सही, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टीम जोया की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल कारीगर है और दोनों मिलकर एक काम को 75 दिनों में पूरा करते हैं, तो टीम अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो दोस्तों देखिएगा, तो इसका अगर इसको एलसीएम विधि तोड़िएगा दोस्तों, तो टीम जोया से 3 गुना काम करती है, तो रिफ्यूज का 3 हो जाएगा, बाद बाकी एलसीएम लीजिएगा तो 3 में फर्क 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इस पर फर्क तोड़िएगा तो 1 निकल जाएगा, इसका आंसर निकल जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 4:5 तथा ए तथा बी की मासिक बचत का अनुपात 14:19 है। यदि ए तथा बी में प्रत्येक का मासिक व्यय 1200 रुपये हो तो ए तथा बी की मासिक आय के बीच कितना अंतर होगा। दोस्तों इसको हल कर लीजिएगा आप लोग, इसका आंसर बता देते। इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा।
1000 पेज का हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 वर्ष पहले ABCD की औसत आयु 45 वर्ष थी। x को जोड़ने पर पाँचों की वर्तमान औसत आयु 49 वर्ष हो जाती है। तो x की वर्तमान आयु दोस्तों क्या होगी? तो इसके अनुसार से इसका दोस्तों 45 ईयर्स हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए विकल्पों में लुप्त की पहचान कीजिए। अगर दोस्तों इसका स्क्वायर करते जाएँ तो इसका 7 का स्क्वायर दोस्तों कीजिएगा तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। ये 49 हो जाएगा, सॉरी दोस्तों ये 49 हो जाएगा, 7 का 49 हो जाएगा और इसका 4 हो जाएगा, फुल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो अगर सब को जोड़िएगा तो 69 आएगा। इसी प्रकार इसको जोड़िएगा तो 81 आएगा, इसको जोड़िएगा तो +9 आएगा, इसको कितना 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, सबको जोड़िएगा तो 51 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसको जोड़िएगा 25 36 बाद बाकी 4 को जोड़िएगा तो अनुसार से आपका आंसर क्या हो जाएगा? 65 आ जाएगा। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। सबका स्क्वायर करके जोड़ दिया गया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 65 हो जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है ए तथा बी का अर्थ होता है ए बी की बहन है। आउटपुट दिया है A - B का अर्थ होता है कि ए बेटा है बी का। सिम दिया अगर दिया हुआ है A मल्टीपल बी का अर्थ है कि ए पिता है बी का। और आगे दिया हुआ है A डिवाइड बी का अर्थ होता है कि ए भाई है बी का। दोस्तों इसको हल कीजिएगा, लंबा प्रोसेस है। तो हल करने पर प्राप्त हो जाएगा दोस्तों पति इसका प्राप्त हो जाएगा। बोलेगा आई से क्या संबंधित? इसका पति हो जाएगा ये। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख, अगला प्रश्न है बोल रहा है कि इसमें दोस्तों कुछ लिखा ही गया नहीं है। 3 7 3 8 6 दोस्तों यहाँ वाट दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि इसके जगह पर क्या होना चाहिए था। अगर दोस्तों इसके जगह 10 को रख लेते हैं, 10 को रखने से क्या होते हैं दोस्तों? सभी के सभी मिलान सही हो जाती है। तो इसका ऑप्शन दोस्तों 10 रख लीजिएगा, बाद बाकी सभी के सभी कुछ इसमें आ जाएंगे। अगला प्रश्न है मांगसा दोहरा दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों किस राज्य में अवस्थित है? ये दोस्तों उत्तराखंड में अवस्थित है मांगसा दोहरा दर्रा। अगला प्रश्न है बाइसन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित? बाइसन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित? ये त्रिपुरा में अवस्थित है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण होता है। शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण दोस्तों होता है, ये दोस्तों होता है मियोसिस द्वारा, माइटोसिस द्वारा, इमाइटोसिस द्वारा। ये दोस्तों सभी के इसके द्वारा दोस्तों ये मियोसिस जो होते हैं इसी के द्वारा ये समांतर पर ये होता है। यहीं पर ये इसका कार्य पूर्ण रूप से होता है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं? निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? तो सबको पढ़ते देखते हैं। पौधों को संरक्षित रखना, रोमों की सहायता से वायु की अस्थिर रोधन परत तैयार करना, वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करना, प्रकाश संश्लेषण करना। दोस्तों देख रहे हैं प्रकाश संश्लेषण जो हो केवल बाह्य त्वचा का दोस्तों ये काम नहीं है कि पत्तियों का काम होता है। तो इसका ऑप्शन डी में जो दिया गया है ये गलत है। बाद बाकी सभी दोस्तों क्या है? ये सब सही है सभी। अगला प्रश्न है बोल रहा है सूची ए को सूची बी से मैदान कीजिए। तो फटाफट देखते हैं। एक तरफ बीमारियां दी गई है, दूसरी तरफ इसकी कारक दी गई है। दोस्तों अगर हैजा की बात की जाए तो ये ब्रीवियो कोलोरी की घटक है। अगर दोस्तों प्लेग की बात की जाए तो प्लेग जो होते हैं पाफ्चुरेला पोस्टिस की ये कारक है। बाद बाकी अगर तबीयती की दोस्तों बात की जाए तो ये माइकोबैसिलस ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा ये होती है। बाद बाकी अगर दोस्तों टाइफाइड की बात की जाए तो ये साल्मोनेला टाइफी की घटक है। तो इस प्रकार से देखिएगा तो आंसर यही सही है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कंपोजिटी कुल का पौधा है। निम्नलिखित में से कौन कंपोजिटी कुल का पौधा है? तो दोस्तों सूरजमुखी जो है यही कंपोजिटी कुल का ये पौधा है। तो आंसर ऐसे क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है DNA परीक्षण किया जाता है। DNA परीक्षण किया जाता है दोस्तों डॉक्टर एलेन जेफरीज के द्वारा ये सब किया गया था। अगला प्रश्न है प्रसव के बाद माँ के स्तनों से कुछ दिनों तक गाढ़े पीले रंग के दूध का स्राव होता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों अगर इसकी बात की जाए तो ये कोलेस्ट्रम की ये इसको नाम दिया गया है। कोलोस्ट्रम इसका नाम दिया गया है। आंसर इसका बी हो जाएगा, पीले रंग की पदार्थ की। अगला प्रश्न है जब कम उम्र के बालिकाओं में लैंगिक विकसित होने लगते हैं तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? दोस्तों इस अवस्था को बोला जाता है दोस्तों प्रीकोशियस
बीयू बर्टी इसको कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, पिक्रोसियस बीयू बर्टी। अगला प्रश्न है, मेलाटोनिन हार्मोन का उत्सर्जन किस ग्रंथि द्वारा होता है? मेलाटोनिन हार्मोन का उत्सर्जन किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो दोस्तों पीनियल ग्रंथि जो होती है इसी के द्वारा इसका निर्माण होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रजनन की वह विधि जिसमें बिना निषेचन के अंडा वृद्धि करके वयस्क बन जाता है क्या कहलाती है? ये दोस्तों कहलाते हैं पार्थियोजेनोसिस, ये कहलाता है पार्थियोजेनोसिस कहलाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बोल रहा है कि सूची ए को सूची बी से मिलान कीजिए। एक तरफ सम्राट दिए हुए हैं, बाद में की एक तरफ राजाओं के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ इसकी कौन सी किताब या लिखी गई है, ये सब दिया गया है। इसका देखते हैं। अगर दोस्तों अशोक की बात की जाए तो अशोक ने दोस्तों, ये अशोक का था प्रियदर्शनी था, अशोक का ही था। इसका एक का 2 हो जाएगा। अगर दोस्तों समुद्रगुप्त की बात की जाए तो इसका पराक्रमक था इसका। चंद्रगुप्त द्वितीय की दोस्तों बात की जाए तो इसका क्या था? ये विक्रमादित्य था। अगर स्कंदगुप्त की बात की जाए दोस्तों ये कर्मादित्य था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोल रहा है निम्न में से कौन सा मिलान गलत? निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? लोथल, नाव की चित्र मॉडल, चंद्रहोद्रो, अलंकृत हाथी, बनवाली, जो सुडकोटता, धान की भूसी। अगर दोस्तों बात की जाए तो सुडकोटता जो था धान का भूसी, यही केवल गलत है, बाद बाकी सभी क्या दोस्तों सही है, यही गलत था। अगला प्रश्न है, राजा की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम किस ब्राह्मण से मिलता है? राजा की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण में मिलता है? तो दोस्तों मिलता है इतरे ब्राह्मण जो तो इसी के अंतर्गत ही आते हैं, इसी में मिलता है ये सब। आंसर इसका भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनात्मवाद सिद्धांत है। अनात्मवाद सिद्धांत दोस्तों क्या है? ये क्या है? बौद्ध दर्शन का ये सब क्या है? एक दर्शन है। बौद्ध दर्शन के क्या है? देखा गया एक आत्मविश्वास है। अगला प्रश्न है, शाहजी ने किससे पूना की जागीर प्राप्त की थी? शाहजी ने किससे पूना की जागीर प्राप्त की थी? तो आदिल शाह से ये जागीरें प्राप्त की थी। आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सैयद उल सलातीन की उपाधि किसने धारण की थी? सैयद उल सलातीन की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने ये सब धारण की थी। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, दोस्तों सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ये सब कहा था। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन दोस्तों कौन सा था? ये था बिजोलिया जो था, यही एक आंदोलन था सर्वप्रथम। अगला प्रश्न है, टू वाइस टोटल रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण ईश्वी के द्वारा ये सब लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वीणा का एक कुशल वादक है? तो दोस्तों औरंगजेब थे, यही थे वीणा क्या थे? क्या थे? वादक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों फकीर विद्रोह बंगाल में हुआ था, ये सही है। मुपला विद्रोह मालाबार केरल में हुआ था। तेभंगा विद्रोह दोस्तों ये असम में, तेभंगा विद्रोह दोस्तों समान तौर पर ये झारखंड ही होना चाहिए या महाराष्ट्र होना चाहिए, इसको देख लीजिएगा आप लोग। बाद में रामोसी विद्रोह ये पश्चिम बंगाल। तब को दोस्तों ये सभी कन्फर्म है, इसको देख लीजिएगा, सी यही गलत होना चाहिए, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूमिगत आंदोलन किस गांधीवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन इसी के द्वारा ये सब जुड़ा हुआ, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी? दोस्तों किसने दी थी? ये महात्मा गांधी ने इसको दी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई? निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई? दोस्तों कुरल जो थी इसी को ये संज्ञा दी गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में की गई उसका नाम दोस्तों क्या था? उसका नाम दोस्तों था जमींदारी एसोसिएशन, इसका नाम रख दिया गया था। इसका आंसर डी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, साबुन गिरीज को हटाता है। साबुन गिरीज को क्या हटाता है? किसको हटाता है? पाइशीकरण द्वारा इसको हटाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा बना है दोस्तों? तो ये बना है न्यूजीलैंड बन चुका है। इसका आंसर बी हो जाएगा, सॉरी दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस शासक का काल रोमन सभ्यता का स्वर्ण काल कहा जाता है? किस शासक का काल रोमन सभ्यता का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो दोस्तों कहता है अगस्टस को ये कहा गया। आंसर बी हो जाएगा। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इटली में फास्टिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? इटली में फास्टिस्ट पार्टी का गठन दोस्तों कब हुआ था? ये हुआ था 1919 में इसका गठन किया गया था, फास्टिस्ट पार्टी का। तो आज लोग अपने सेशन में 100 प्रश्न देखे हैं बिना कोई टाइम गंवाए हुए। तो दोस्तों अगर अच्छे लगे तो सेशन को जरूर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।